हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 24 सिद्धांत और उसके प्रवर्तक। तो सिर्फ हम आज सिद्धांत और उनके प्रवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धांतों के बारे में डिटेल से जानकारी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया और उसके बारे में क्या बताया है और उसका शैक्षणिक महत्व क्या है। आज हम देखेंगे सिर्फ प्रवर्तक। तो शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि। पहला सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अन्य नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत, साहचर्यवाद सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, पर्यटन में भूल सिद्धांत तथा अधिगम का बंध सिद्धांत। इतने सारे नाम हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। प्रयास एवं बुद्धि सिद्धांत के अन्य नाम हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत, साहचर्यवाद सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, पर्यटन व भूल सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। तो ये सभी नाम आपको याद रखने 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये सातों नाम आपको याद रखने हैं। तो किसने दिया है ये सिद्धांत? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो एक बार फिर से देखते हैं हम। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अन्य नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत, साहचर्यवाद सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, पर्यटन व भूल सिद्धांत तथा अधिगम का बंध सिद्धांत। थॉर्नडाइक। आगे देखते हम। I.P. पावलोव। तो I.P. पावलोव ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसी के अन्य नाम है क्लासिकी थ्योरी सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत तथा एस टाइप थ्योरी सिद्धांत। तो कौन कौन से नाम हैं? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकी थ्योरी का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत तथा एस टाइप थ्योरी सिद्धांत। किसने दिया था? I.P. पावलोव ने दिया था। आप ये नाम जरूर याद रखिए। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? I.P. पावलोव ने। अन्य नाम। अब अगला सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। अन्य नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तो इतने नाम है आपको याद रखने। 6 नाम है कुल। तो किसने? स्किनर ने ये सिद्धांत दिया था। एक बार फिर से देखते हैं ये सिद्धांत के अन्य नाम। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर द्वारा।
अब हम देखते हैं परबलन का सिद्धांत। परबलन के सिद्धांत को सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। परबलन के सिद्धांत को सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। किसने दिया परबलन का सिद्धांत अर्थात सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने दिया। तो परबलन का सिद्धांत अर्थात सबलीकरण का सिद्धांत है वो क्लार्क हल ने दिया। अन्य नाम है अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, जैविकीय अनुकूलन का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, ये इसके अन्य नाम है। तो कुल 5 नाम है। पहला नाम है परबलन का सिद्धांत, दूसरा नाम है सबलीकरण का सिद्धांत, तीसरा नाम है अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, चौथा नाम है जैविकीय अनुकूलन का सिद्धांत और पांचवा नाम है क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने दिया था। अगला सिद्धांत है अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। किसने दिया? टोलमेन ने दिया। अन्य नाम है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, उद्देश्यवाद सिद्धांत, इसको संकेतवाद सिद्धांत भी कहते हैं। और अगला है समप्रयोजन व्यवहार सिद्धांत। तो 4 नाम याद रखने हैं, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, उद्देश्यवाद व संकेतवाद सिद्धांत और चौथा है समप्रयोजन व्यवहार सिद्धांत। किसने दिया था? टॉलमेन के द्वारा ये दिया गया। अगला है क्षेत्रवाद सिद्धांत। क्षेत्रवाद सिद्धांत क्षेत्रवाद सिद्धांत है वो कोर्ट लेविन द्वारा दिया गया। क्षेत्रवाद सिद्धांत के अन्य नाम है तलरूप सिद्धांत, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, समूह गतिशीलता का सिद्धांत। तो एक बार फिर से देखते हैं, क्षेत्रवाद सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, समूह गतिशीलता का सिद्धांत कोर्ट लेविन द्वारा दिया गया। अगला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो एल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया। अगला है बहुतत्व या बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। तो बहुतत्व या बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया। तो बहुतत्व या बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अगला है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत या एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बिने ने दिया, अल्फ्रेड बिने ने। अगला है 2 खंड व 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत। तो 2 खंड व 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया। वो 2 खंड व 3 खंड बुद्धि के सिद्धांत का अन्य नाम है सामान्य व विशिष्ट तत्व का सिद्धांत। अगला है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत जिसका अन्य नाम है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? बुद्धि संरचना का सिद्धांत, जो कि किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। अगला है समूह तत्व बुद्धि का सिद्धांत। तो समूह तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टर ने दिया। अगला है प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत। तो प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत या इसी का अन्य नाम है
प्रतिमान बुद्धि का सिद्धांत। तो प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत या प्रतिमान बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। अगला है पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। तो पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बर्ट व वर्नन ने दिया। तो पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत बर्ट व वर्नन ने दिया। और इसमें इस सिद्धांत में बुद्धि के दो प्रकार से बुद्धि को व्यक्त किया गया। अगला है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? B.R. केटल ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत है वो B.R. केटल ने दिया था। और तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत का अन्य नाम है धारा प्रवाह तथा स्पष्टता का सिद्धांत। तो तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? धारा प्रवाह है तथा स्पष्टता का सिद्धांत, जो कि B.R. केटल ने दिया है। तो याद रखिए कि ठोस व तरल बुद्धि सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? धारा प्रवाह तथा स्पष्टता का सिद्धांत। अगला है बुद्धि क व ख सिद्धांत। तो बुद्धि क व ख सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि क व ख सिद्धांत हेब ने दिया। अगला है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। अगला है सामीप्य संबंधवाद सिद्धांत। तो सामीप्य संबंधवाद सिद्धांत गुथ्री ने दिया। सामीप्य संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया? सामीप्य संबंधवाद सिद्धांत गुथ्री ने दिया। अगला है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो जो सामान्यीकरण का सिद्धांत है वो C.H. जड ने दिया। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड ने दिया। अगला है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मास्लो ने दिया। इसी का एक अन्य नाम है स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत। तो आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत, जो कि किसने दिया? मास्लो ने दिया। अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड मैकनीले ने दिया। मैकनीले। तो डेविड मैकनीले ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया। अगला है भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की। अगला है अष्ट सोपानिकी सिद्धांत। तो अष्ट सोपानिकी सिद्धांत है वो गेने ने दिया है। तो अष्ट सोपानिकी सिद्धांत किसने दिया? अष्ट सोपानिकी सिद्धांत गेने ने दिया। इसके अलावा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत का अन्य नाम है पूर्णाकार सिद्धांत। तो ये तो थे अधिगम तथा बुद्धि से संबंधित सिद्धांत। ये अधिगम तथा बुद्धि से संबंधित सिद्धांत है। अगले पार्ट में हम व्यक्तिगत सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ ही उनकी व्याख्या भी करेंगे। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम अधिगम तथा बुद्धि से संबंधित इन सभी सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
तो इसी के साथ नमस्कार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।